हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फिल्म डाउन साइजिंग को। फिल्म शुरू होती है और हम एक लैब में देखते हैं जहाँ एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वो एक टेक्निक खोज निकालता है जिससे लोगों को छोटा कर सकते हैं और इसे डाउन साइजिंग कहते हैं। और ये लोगों को 5 इंच तक छोटा कर सकता है। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट का मोटिव था अर्थ को बचाना, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने के चलते धरती पर नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रही हैं और गंदगी बढ़ती जा रही है। इसलिए टेक्निक हमारी अर्थ को बचाने के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती थी। इस टेक्निक को रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब है अगर किसी ने ये टेक्निक एक बार इस्तेमाल कर ली तो उसके बाद वो नॉर्मल साइज में वापस नहीं लाया जा सकता और उसके आने वाले बच्चे भी छोटे ही होंगे। ये टेक्निक के बारे में पूरी दुनिया को पता चलता है। कुछ लोगों को ये टेक्निक पसंद आती है और कुछ लोगों को नहीं। उनमें से एक आदमी पॉल होता है जो इस टेक्निक से बहुत इम्प्रेस होता है। कुछ साल बीत जाते हैं और अब डाउनसाइजिंग टेक्निक लोगों में आम बात हो गई है। बहुत लोग इसे करवा रहे हैं। एक दिन पॉल अपने दोस्त की पार्टी में जाता है जहां उसके दोस्त और उसकी वाइफ ने डाउनसाइजिंग की टेक्निक यूज करके खुद को छोटा बना लिया है। वो एक कांच के बॉक्स में पार्टी में आते हैं। वो सभी को बताते हैं कि जब वो बड़े थे तो उनकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज थी, लेकिन अब वो बहुत खुश हैं और हर जगह वो फर्स्ट क्लास में ही ट्रैवल करते हैं। पॉल और ऑड्री भी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और अगले दिन डाउन साइजिंग के सेमिनार में जाते हैं। सेमिनार में उन्हें बताया जाता है कि अभी उनके पास जितनी भी जमा पूंजी है, जब वो छोटे होंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और छोटे होने के बाद वो एक बिस्किट में भी अपना पूरा पेट भर सकते हैं और वो आराम से पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। एक कंसल्टेंट उन्हें बताती है कि जब वो लोग छोटे हो जाएंगे तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी लगभग 2 मिलियन की हो जाएगी, जिसे सुनकर पॉल और ऑड्री बेहद खुश होते हैं। डाउनसाइजिंग में सिर्फ एक दिक्कत थी कि उस टेक्निक को अप्लाई करने के बाद वो छोटे हो जाएंगे, लेकिन जो उनके रिलेटिव्स हैं वो वैसे ही रहेंगे। मतलब उनका सभी से रिश्ता लगभग खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ अगर किसी की बॉडी में कोई भी मेटल का सामान होता है तो उसे निकालना पड़ेगा। जैसे अगर किसी के हाथ टूटा हुआ है, उसमें मेटल लगा है, तो वो लोग डाउन साइजिंग नहीं करा सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उन लोगों की डेथ भी हो सकती। इस प्रोसेस में बॉडी के सारे बाल भी हटाने पड़ते हैं। पॉल और ऑड्री रेडी होते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं और बोलते हैं कि हम दूसरी साइड अब मिलेंगे। उसके बाद पॉल के मेटल के दांत निकाले जाते हैं और साथ साथ उसके बाल भी हर जगह के निकाले जाते हैं और उसको एक चैम्बर में डाला जाता है। इसमें पॉल के साथ बहुत लोग होते हैं और सभी बाद में छोटे हो जाते हैं। जब पॉल को होश आता है तो वो सबसे पहले नर्स से अपनी वाइफ के लिए पूछता है, तो नर्स उसे फोन लाकर देती है जिस पर उसकी वाइफ ने कॉल किया था। वो पॉल को बताती है कि उसने डाउनसाइजिंग नहीं की क्योंकि वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बगैर नहीं रह सकती। जब उसके बाल काटे जा रहे थे तब उसे रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही है, लेकिन पॉल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो तो लगभग छोटा हो गया है और अब वो बड़ा भी नहीं हो पाएगा। इसके बाद पॉल उस जगह चला जाता है जो डाउनसाइज लोगों के लिए बनाई गई होती है। उसे एक बहुत बड़ा घर मिलता है, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस करता है और बहुत निराश होता है। एक दिन वो न्यूज़ में देखता है कि 15 वियतनामीज लोगों को जबरदस्ती डाउनसाइजिंग की टेक्निक से छोटा कर दिया गया है और उन्हें एक टीवी के बॉक्स में भरकर अमेरिका भेजा जा रहा था। उसमें सभी लोग मर गए थे, लेकिन एक लड़की बच गई थी, लेकिन उसका भी टांग काटना पड़ा था। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और पॉल अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देता है। एक दिन वो अपने नेवर के घर पार्टी करने जाता है और वहीं सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो उसे वो वियतनामीज लड़की मिलती है जिसका प्रोस्थेटिक लेग अच्छी हालत में नहीं होता। तो पॉल उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। वो उसके घर जाता है जो सिटी से बाहर एक स्लम एरिया में रहती है, जहां उन लोगों को रखा जाता है जो इलीगल तरीके से डाउनसाइज्ड हुए हैं। इसके बाद पॉल अपने नेबर के साथ नॉर्वे जाने का डिसाइड करता है, तो वियतनामीज लड़की बोलती है कि उसे भी जाना है। वो लोग नॉर्वे पहुंचते हैं। दरअसल नॉर्वे में ही सबसे पहली डाउनसाइजिंग कॉलोनी होती है और वो साइंटिस्ट जिसने डाउनसाइजिंग को इन्वेंट किया था वो भी वहीं रहते हैं। वो साइंटिस्ट पॉल को बताता है
कि जिस स्पीड से नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, ये दुनिया शायद जल्द ही खत्म हो जाए। इसलिए उसने एक ऐसा कैप्सूल बनाया है जिसमें डाउनसाइज लोग रहेंगे, जिससे अगर दुनिया खत्म भी हो जाती है तो वो लोग उस कैप्सूल में 8,000 सालों तक रह पाएंगे। पॉल को ये आइडिया बेहद पसंद आता है। वो जा ही रहा होता है कि उसे उस वियतनामीज लड़की की याद आती है और वो बाहर भाग के आ जाता है। फिर वो वियतनामी लड़की वापस अमेरिका आते हैं और साथ में रहने लगते हैं।